Students of 10th standard. Today I am going to continue with the question number 4 and question number 5 बिकॉज इसके पहले का हम लोगों ने सब क्वेश्चन कर दिए। सबसे पहला 4 का पहला है राइट बेस्ड अप्रोच। उसका मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। राइट बेस्ड अप्रोच मीन्स व्हाट। द आंसर विल बी आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज गिवन इन हियर ओनली। इन द डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोग्रेस वॉज मेड टूवर्ड्स मोर एंड मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारा प्रोग्रेस किया गया इंडिया को डेमोक्रेटाइजेशन बनाने के लिए। हाउ एवर इन दिस प्रोसेस मतलब राइट बेस्ड अप्रोच प्रोसेस में सिटीजन्स वेयर कंसिडर्ड एज बेनिफिशियरीज। सिटीजन को फ़ायदा बेनिफिशियरीज माना जाता है। इन लास्ट फ्यू डिकेड्स डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द राइट ऑफ सिटीजन। और लास्ट कुछ सालों में डेवलपमेंट जो है सिटीजन्स का अधिकार माना जाता है। इज दिस क्लियर? तो 3 पॉइंट में आंसर है। इन द डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोग्रेस वॉज मेड टूवर्ड्स मोर एंड मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब डिकेड्स के बाद इंडिपेंडेंस के बाद प्रोग्रेस बहुत सारा हुआ डेमोक्रेटाइजेशन बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट, इन दिस प्रोसेस सिटीजन्स वेयर कंसिडर्ड एज बेनिफिशरीज। इस प्रोसेस में सिटीजन्स को बेनिफिशरीज माना जाता है। थर्ड पॉइंट, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज राइट ऑफ सिटीजन। और डेवलपमेंट को राइट ऑफ सिटीजन्स माना जाता है। इज दिस क्लियर? टोटल 3 पॉइंट्स आंसर इट इज़। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को डेमोक्रेटाइजेशन किया गया। डेमोक्रेटाइजेशन करने की कोशिश की गई। सिटीजन्स को बेनिफिशरीज माना गया राइट्स के लिए। और डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ सिटीजन्स के राइट में। इज दिस क्लियर? 3 पॉइंट में आंसर है। पहला आंसर रहेगा इन द से लेके इंडिया तक फर्स्ट पॉइंट, हाउ एवर से लेके बेनिफिशरीज सेकेंड पॉइंट, इन द से लेके सिटीजन थर्ड पॉइंट। इन द से इंडिया फर्स्ट, however beneficiary second, in the citizen third. 3 point answer it is. Next will be right to information. Right to information का मीनिंग क्या है? सिटीजन्स एम्पावरमेंट इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिटीजन्स का एम्पावरमेंट एक एसेंशियल कंडीशन डेमोक्रेसी का। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए। इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड बिल्डिंग ए रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। कम्युनिकेशन सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में बढ़ने से क्या होता है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है और ट्रस्ट बढ़ता है। इज दिस क्लियर? दिस 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर। तो सिटीजन्स का एम्पावरमेंट डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी कि सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पार्टिसिपेशन करने का। अगर कम्युनिकेशन बढ़ता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट में से, डेमोक्रेसी बढ़ती है। इज दिस क्लियर? तो योर आंसर विल बी फ्रॉम सिटीजन्स टू डेमोक्रेसी फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ से गवर्नमेंट सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज से बिटवीन देम थर्ड पॉइंट। वापस सिटीजन से डेमोक्रेसी फर्स्ट, इट इज़ से गवर्नमेंट सेकेंड, इंक्रीज से बिटवीन देम थर्ड। 3 पॉइंट्स आंसर इट इज़। नेक्स्ट विल बी व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ reducing वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। इफेक्ट क्या हुआ वोटिंग एज घटने का 21 से 18 ईयर्स तक? द आंसर विल बी द वोटिंग एज वॉज लेटर reduced from 21 to 18 years which give opportunity of political participation to young generation in India। 21 से 18 ईयर्स में वोटिंग एज कम होने से यंग जनरेशन को पार्टिसिपेशन मिला। सच प्रोविज़न हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गई। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। और इंडिया में जो है वोटर्स के नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए दूसरे के कंपेयर में। इज दिस क्लियर? 3 पॉइंट्स आंसर रहेंगे। द वोटिंग एज वॉज लेटर reduced फ्रॉम 21 to 18 विच गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन टू यंग जनरेशन इन इंडिया। जब वोटिंग एज 21 से 18 हो गया जिससे यंग लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। सच प्रोविजंस हैव मेड इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जिसकी वजह से इंडिया जो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बन गया। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। और इंडिया का जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो लार्ज हो गए दूसरे डेमोक्रेटिक नेशन के कंपेयर में। इज़ दिस क्लियर? तो दिस 3 पॉइंट्स आंसर इट इज़। तो आप लोग का मीनिंग क्या हो गया देख लो। जब भी 18 ईयर्स से 21 ईयर्स से 18 ईयर्स एज किया तो उससे क्या होता है, यंग लोगों को मौका मिलता है पार्टिसिपेशन करने का वो पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से इसकी वजह से डेमोक्रेसी जो इंडिया की बढ़ गई और इंडिया के पास नंबर ऑफ़ वोटर्स दूसरे कंट्री के कंपेयर में ज़्यादा हो गए। तो योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट द वोटिंग एज से लेके इंडिया तक फर्स्ट पॉइंट, सच प्रोविज़न से लेके डेमोक्रेटिक नेशन सेकेंड पॉइंट, सॉरी वर्ल्ड सेकेंड पॉइंट, इंडिया से लेके डेमोक्रेटिक नेशन थर्ड पॉइंट। वापस रिपीट कर रहा हूँ। द वोटिंग एज से
इंडिया फर्स्ट, सच प्रोविजन से वर्ल्ड सेकंड, इंडिया से डेमोक्रेटिक नेशन थर्ड. दिस 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर. हाँ, द वोटिंग एज से इंडिया फर्स्ट, सच प्रोविजन से वर्ल्ड सेकंड, इंडिया से डेमोक्रेटिक नेशन थर्ड. 3 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट विल बी व्हाट इज मीन बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होता है. द आंसर विल बी The answer for that question is to establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. तो injustice से देखा तो भी easy point हो जाएगा. Establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice. First point. मतलब social justice establish करने का मतलब होता है ऐसे social condition को हटाना जो injustice लाते हैं. Second point, the principle of justice and equality aim at ending discrimination in social status such as superior or inferior on the basis of caste religion. जो प्रिंसिपल हो जस्टिस और इक्वलिटी का, इसका मेन एम क्या होता है. भेदभाव हटाना, डिस्क्रिमिनेशन हटाना सोशल स्टेटस में, जैसे गरीब अमीर, छोटा बड़ा, कास्ट को लेकर के. इज दिस क्लियर. दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो. टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी. अगर सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना है तो सभी लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा. 3 पॉइंट में आंसर रहना चाहिए. तो पहला बोलता हूँ, इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस का मतलब होता है सोशल कंडीशन, ऐसे सोशल कंडीशन हटाना जो क्या करता है, अन्याय करवाता है, अन्याय के लिए जिम्मेदार है. सेकंड पॉइंट में बताया कि मेन प्रिंसिपल जो है जस्टिस और इक्वलिटी का क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहिए सोशल स्टेटस में, भेदभाव हटाना चाहिए सुपीरियर इन्फीरियर को लेकर के. और थर्ड पॉइंट में अगर सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना है तो सभी लेवल पे काम करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर. 3 पॉइंट में आंसर होना चाहिए. टू इस्टेब्लिश से लेके इनजस्टिस फर्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल से लेके कास्ट रिलीजन सेकंड पॉइंट, एंड टू इस्टेब्लिश से लेके सोसाइटी थर्ड पॉइंट. अगेन रिपीटिंग, टू इस्टेब्लिश से इनजस्टिस फर्स्ट, द प्रिंसिपल से लेके कास्ट रिलीजन सेकंड, टू इस्टेब्लिश से लेके सोसाइटी थर्ड. दिस 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ सेकंड लास्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट विल बी which decision of the court has resulted in protection of honor and dignity of women. तो कोर्ट के कौन से डिसीजन से वुमेंस के अधिकार को, वुमेंस के रिस्पेक्ट को हॉनर मिलता है, ये अपने को इसका आंसर जो रहेगा, द आंसर विल बी ऑन पेज नंबर 71. द राइट टू हैव एन इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, Dowry Prohibition Act against sexual harassment, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which are create favorable environment for protection of freedom of women. मतलब जो राइट है, अधिकार है इक्वल शेयर करने का, प्रॉपर्टी के, फादर के प्रॉपर्टी में, हस्बैंड के प्रॉपर्टी में, दहेज प्रथा को बंद करने का, सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने का एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का एक्ट, ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स है जो फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है वुमेंस के फ्रीडम के लिए. इज दिस क्लियर. This will be the first point. Then right to have an equal share in property of father and husband, Dowry Prohibition Act, Act Against Sexual Harassment, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which create favorable environment for protection of freedom of women. This will be the first point. Second point is the Act for Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in direction of democracy. मतलब वुमेंस को डोमेस्टिक वायलेंस से रोकने का एक्ट जो है ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है डेमोक्रेसी के लिए. दिस आर अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ इस्टीम ऑफ वुमेन, जिससे क्या होता है वुमेंस की डिग्निटी और सेल्फ इस्टीम को प्रोटेक्शन मिलता है. इज दिस क्लियर. तो 3 पॉइंट में आंसर है. पहले पॉइंट में लिखा था कि जो अधिकार पास हुआ है औरतों को लेकर के कि पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में उनका हक होता है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उनको हक होता है, उनको सेक्सुअल हरेसमेंट से रोकने का कानून पास हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस से रोकने का पास हुआ है. इससे क्या होता है उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट जनरेट होता है. सेकंड पॉइंट लिखने का कि इस एक्ट में जो वुमेंस के प्रोटेक्शन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेगा डेमोक्रेसी का, जिससे क्या होता है उनके सेल्फ इस्टीम, उनके रिस्पेक्ट को प्रोटेक्शन मिलता है. इज दिस क्लियर. योर पॉइंट विल बी इन 3, आंसर विल बी इन 3 पॉइंट्स. फर्स्ट रहेगा द राइट टू हैव से लेकर के प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन तक, द राइट टू हैव से लेके प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम वुमेन तक फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट विल बी द एक्ट से लेके डेमोक्रेसी सेकेंड पॉइंट, दिस से लेके वुमेन तक थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट में आंसर है. द राइट से लेके प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम फर्स्ट पॉइंट, द एक्ट से लेके डेमोक्रेसी सेकेंड पॉइंट, दिस से लेके वुमेन तक थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट विल बी
देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों एंड क्वेश्चन नंबर 5 का तीनों. Question number 4 and question number 5, all answer you have to write as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.